शुरू करें। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समंत भद्र देव द्वारा विरचित यह श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है। पंडित सदासुखदास जी की टीका है, बहुत सरल टीका है और गुरुदेव श्री का प्रभावना योग है। साथ में कहता हूँ हम होशो हवास में हैं, हमारा चित्त निर्मल है, जिनवाणी पढ़ने सुनने योग्य भावना हमारे अंदर में है। बस यही हमारा बहुत बड़ा पुण्य का योग है। अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना की यहाँ चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अभीक्षण ज्ञान उपयोग अर्थात ज्ञायक में ठहर जा। विश्व की सारी उठापटक पूर्व जन्मों में खूब की है, एक ज्ञायक में नहीं ठहरे हैं। और ज्ञायक में ठहरना तब तक नहीं होगा जब तक अभीक्षण ज्ञान उपयोग नहीं होगा, और अभीक्षण ज्ञान उपयोग का फल ही ज्ञायक में ठहरना है। इस क्रम में मैं पंक्ति पढ़ता हूँ जहाँ कल हम थे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये लिख रहे हैं पंडित जी साहब, जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है। यदि हम ज्ञान का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, माने जिन धर्म का स्तंभ कमजोर हो रहा है, और ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं तो जिन धर्म का स्तंभ मजबूत हो रहा है। देखो, इस ग्रंथ के ही कवर पेज पे इसी ग्रंथ के अंशों को प्रकाशित किया है। मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, जितने काल ग्रंथ रहेंगे, जिससे धर्म की परिपाटी चलती रहेगी, इस धर्म के स्तंभ तो ग्रंथ ही हैं। ग्रंथ रहेंगे तो पढ़ने वाले भी उपजेंगे। जिनके हृदय में ये ग्रंथ प्रवेश किए, उनके मिथ्या श्रद्धान जन्म जन्मांतर में प्रकट नहीं होगा। इसकी महिमा वचन द्वारा कहने में कौन समर्थ है। इस कली काल में ये ग्रंथ ही साक्षात केवली तुल्य है। अब बोलो, मतलब हम कहाँ तक क्या कहें। क्या कह रहे हैं? ये ग्रंथ साक्षात केवली तुल्य है। लगता है ये श्री जी भागम भाग से काम चलने वाला नहीं है, हमें उसकी गहराई में जाना होगा। यहाँ अगर ये कह रहे हैं जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है, माने है। यहाँ कह रहे हैं ग्रंथ रहेंगे तो पढ़ने वाले भी उपजेंगे। अब बताओ, पढ़ने वाले उपजेंगे तो ग्रंथ रहेंगे, या ग्रंथ रहेंगे तो पढ़ने वाले रहेंगे? हम ग्रंथ क्यों नहीं छपा रहे मालूम है? अब कोई पढ़ने वाला तो है नहीं। सदासुखदास जी क्या कह रहे हैं? तुम छपाओ तो सही, तुम बांटो तो सही, तुम घर घर पहुंचाओ तो सही। 100 पहुंचाओगे तो 2 तो उपजेंगे। हम क्यों नहीं पहुंचा रहे? कोई पढ़ने वाला तो है ही नहीं। हम क्यों नहीं बांट रहे ग्रंथ? अब कोई पढ़ता है नहीं, यहाँ से लेके वहां रख देता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? ग्रंथ रहेंगे तो पढ़ने वाले भी उपजेंगे। समझो, गुरुदेव श्री के जीवन की ही घटना से हम प्रेरणा ले रहे हैं, तो वे तो अपनी जिंदगी जी रहे थे मस्त।
जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा था वो उनका रूटीन चालू था। उनको विशेष रुचि कैसे हुई? उनको रुचि हुई, इच्छा हुई, फिर उनके लिए ग्रंथ छपाया, फिर उन्हें दिया। क्या था? ग्रंथ था तो उन्हें रुचि हो गई। भर दो अलमारियां, थको मत। ये थकान का काम नहीं है, बंडलों का भार नहीं है। लेकिन करें क्या? हम सबके चित्त में जो ग्रंथ की महिमा होनी चाहिए, स्वाध्याय की महिमा होना चाहिए। हम कहते सुनते कितना है अलग बात है, अंदर में है कितनी ये हम जानते हैं और केवल ही जानते हैं। दो लोग तो अच्छे से जानते ही है ना। हम उसको अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। अभी हमको मंदिर बनाना हो ना, तो 10 लाख का मंदिर बनेगा तो 50 लाख इकट्ठे 15 मिनट में हो जाएंगे। मंदिर का प्रोजेक्ट अगर 10 लाख का होगा तो 50 लाख आपके 15 मिनट में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन 20,000 के ग्रंथ छपने होंगे तो आपको 3 दिन लग जाएंगे ढूंढने में, भैया कौन है क्या है। क्यों? हमारे चित्त में नहीं समझ में आ रहा है। हमको अभी भी लग रहा है 10,000 की प्रतिमा 1.5 लाख 2 लाख में आराम से दी जा सकती है। उसमें भी 10-5 साल से नई जुगाड़ निकाल ली है, एक विराजमान करता और एक भेंट करता। तो वो 10,000 की या 15,000 की प्रतिमा 4 लाख की दी जा सकती है। आप 100 रुपए का ग्रंथ 200 में देके बताओ किसी को। यहाँ जब तक 50% का डिस्काउंट ना लगे तब तक आदमी हाथ नहीं लगा रहा। मतलब आप मल्टीप्लाई साइकोलॉजी समझो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ 10,000 15,000 की प्रतिमा 4 लाख में हम आपको 15 मिनट में मतलब दे के बता देंगे। आप ग्रंथ में आलसी सी छा गई है। अब कौन पढ़ रहा है साहब? नए बच्चों को तो रुचि है नहीं और हमारे पास टाइम नहीं है। क्या जरूरत है पंडित, कहाँ चक्कर में पड़ गए हो? कौन पढ़ा? यहाँ क्या कह रहे हैं? ग्रंथ रहेंगे तो पढ़ने वाले उपजेंगे। घर में ग्रंथ है ना, चलो आज नहीं आप पढ़ रहे हो, जब विपरीत प्रसंग बनेंगे, जब आप फुर्सत में होंगे, परिवार वाले घर में आपको अकेला छोड़ गए होंगे क्योंकि आप जा नहीं सकते, बीमार हो, परेशान हो, यहीं रहो, हम होके आते हैं। खाली समय में क्या करोगे? ग्रंथ रहेंगे पढ़ने वाले। मुझे जीवन में पहली बार उस व्यक्ति की इतनी महिमा आई थी, इतनी महिमा आई थी। मैंने नाम तो सुना था सठखंडागम ग्रंथ का, लेकिन पढ़ा नहीं था और देखा नहीं था। कब तक? शास्त्री हो सी गई थी तब तक सुना था। अड़मोकार मंत्र का मंगलाचरण उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, बहुत महिमा सुनी। दर्शनाचार्य की कहानियाँ सुनते थे तो उसमें बहुत महिमा आती थी। लेकिन जब अपनी पढ़ाई पूरी करके श्योपुर गया और श्योपुर के मंदिर में दर्शन करने गए तो वहाँ एक अलमारी में सठखंडागम का पहला भाग सत्प्ररूपणा जीवठान रखा हुआ था। ऐसे ही देखा तो चित्त में तो था ही बहुत कठिन होगा, और क्योंकि मूल ग्रंथ है और सबसे प्राचीन ग्रंथ है, प्राकृत में है, तो हमने कठिन हो और सरल हो पढ़ते हैं। विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, इतना सरल ग्रंथ है इतना सरल ग्रंथ है। कहीं कहीं उसमें करणान योग के प्रकरण हैं, लेकिन भाषा उसकी बहुत सरल है और पहला अधिकार तो अति सरल है। तो मैं पढ़ता गया और हर पन्ने पर ये महिमा आती गई, भला हो उस आदमी का जिसने इस मंदिर में ये ग्रंथ रखा, भला हो उस आदमी का। हमें उस आदमी को आज तक नहीं पता है कौन है क्या है, लेकिन ग्रंथ रहेंगे तो पढ़ने वाले उपजेंगे। हम ग्रंथ हटा लेंगे, क्या पढ़ें? आप चले जाओ पुराने मंदिरों में, वेदी 1 2 3, अलमारियाँ 10 15 20, भगवान 4 6, ग्रंथ 200 500 1000। आज भी पुराने मंदिरों में चले जाओ, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है। भगवान 100 200 500 1000 जितने चाहिए ग्रंथ। वहाँ उस ऑफिस में 15 दिन से जो खुली नहीं है, धूल झड़ा के देखो ग्रंथ, हाँ यही वाला चाहिए था। बोले क्या है?
यहाँ कह रहे हैं जिन धर्म का स्तंभ तो ज्ञान का अभ्यास ही है। अब मुद्दा है ऐसा आप बार बार फोर्सफुली क्यों कह रहे हो? सुन लो भैया क्यों कह रहे हैं। ज्ञान के प्रभाव से ही समस्त जीव विषयों की वांछा रहित होकर संतोष धारण करते हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञान अभ्यास कहाँ है? ज्ञान के प्रभाव से ही क्या होता है? समस्त जीव क्या करते हैं? विषयों की वांछा छोड़कर संतोष धारण करते हैं। बहुत दुर्लभ चीज है ये। क्या? संतोष धारण करना, संतुष्ट होना। संतुष्ट होने का हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है तृप्त होना। तृप्त व्यक्ति की कोई मंशा नहीं है, तृप्त व्यक्ति की कोई कांक्षा नहीं है, तृप्त व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं है। तृप्त होना, संतुष्ट होना, संतोष होना। लिखते भी थे स्लोगन में, संतोषी सदा सुखी। लेकिन ये संतोष आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास सम्यक ज्ञान नहीं होगा। हम और आपकी जो नींद उड़ी हुई है उसका आधार क्या है? असंतोष, असंतोष, असंतोष। बच्चे परेशान हैं, युवा परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, स्त्री परेशान है, पुरुष परेशान है, जो भी परेशान है तकलीफों में, उसका मूल आधार क्या है? असंतोष। सब असंतुष्टि में चले गए हैं, मन का हो ही नहीं रहा है किसी का, सब असंतुष्टि में है। और असंतोष एक ऐसी चीज है, कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी को ली दी जा सकती है। और हम भी इतने कुशल हो गए हैं असंतोषी बनने में कि हर पल हर क्षण असंतोष को बढ़ावा देने वाली वृत्तियां हमारे चित्त में उपजती रहती हैं। मैं आपके घर गया, बढ़िया सोफे पे बैठा, बैठते ही मन में असंतोष उत्पन्न हुआ, मेरे घर में भी ऐसा एक सोफा होता तो मज़ा आ जाता। लगा ली पूंछ में आग, बस शुरू। फिर पानी आया सामने, पानी पे ध्यान नहीं गया, वो जिस ट्रे में आया था गजब की दिख रही। ऐसी ट्रे में मैं भी अपने यहाँ मेहमानों का स्वागत करूं तो फिर गिलास से हाथ लगाया, वो चांदी का निकला। कब हमारे भाग्य जगेंगे जब हम चांदी में पानी पिएंगे? क्या चल क्या रहा है? हम आपसे मिले, आप हमसे मिले, आपने कपड़े पहन रखे थे, उस पर नाम लिख रखा था कालिदास नहीं, एडिडास उसका भाई। हाँ, कालिदास तो पढ़ा लिखा आदमी था, ये अनपढ़ रह गया था तो इसने जूते बेचे। अब आप समझे? तो अब आप वो अकेला 4 अक्षर 5 अक्षर का नाम आपके प्राण पीड़ित कर रहा है। क्या? घर से बाहर निकले जितने होर्डिंग बोर्ड लगे हैं वे सब क्या कर रहे हैं? आपके अंदर असंतुष्टि के बीज डाल रहे हैं। ऐसा घर हो तब आनंद आएगा, ऐसी गाड़ी हो तब आनंद आएगा, ये वाले होटल में रहेंगे तब आनंद आएगा, ये वाली जगह पे घूमने जाएंगे तब आनंद आएगा। बस सबने अपनी अपनी पूंछ में आग लगा रखी है और हर क्षण प्रतिक्षण उसको ईंधन दे रहे हैं, लेना नहीं देना नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे से मिलते भी हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे के असंतोष को आग लगाते हैं। 15-20 साल पुरानी घटना है। एक सज्जन ने पूछा था, पंडित साहब कितने मिलते हैं यहाँ तुम्हें? हमने 7,000। इतने में काम चल जाता है महंगाई के ज़माने में? चल जाता है, खींच रहे जैसा भी है। उचित नहीं है, उचित नहीं है। आपके सेठ ने अधिक देनी चाहिए, चाय पी के चला गया। अब क्या हुआ बोलो? पूंछ में आग लगा के लेना नहीं देना नहीं। मैंने एक काम करो, हमारा सेठ तो जो है सो है, आप बोलो तो आपके यहाँ कल से आ जाऊं। है हमारे यहाँ कहाँ जगह है, हमारे यहाँ कहाँ व्यवस्था है? जब तुम्हारे पास जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लेना नहीं है, देना नहीं है, कुछ हित नहीं करना है, तो असंतोष के बीज डाल के क्यों जा रही हो बताओ? अच्छी जिंदगी चल रही थी, बढ़िया रोटियां बन रही थी,
अब कलाइयों में दर्द होता है। हम रोटी बनाने पैदा हुए हैं, क्योंकि 4-6 ने बोल दिया था, तो 10-15 बोलने लग गए। बनाओ नहीं बनाओ ये आपका विषय है, स्वतंत्र है हर व्यक्ति, लेकिन हर व्यक्ति असंतुष्ट हो जाए। अब बोलो मैं असंतुष्ट हो जाऊं, अब मैं प्रवचन ही प्रवचन करता रहूं क्या? ड्राइवर असंतुष्ट हो जाए, अब हम गाड़ी चलाने पैदा हुए हैं क्या? अब बोलो हर व्यक्ति अगर अपने काम से असंतुष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? होना जाना तो कुछ नहीं है, तुम्हारा जितना पुण्य है उससे ज़्यादा असंतुष्ट होने से तुम प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाओगे। ड्राइवर से ड्राइवर ही रहोगे, लेकिन संतुष्टि से रहोगे तो आनंद भोगोगे। भाई किसी के पास शोरूम है, किसी के पास मूंगफली का ठेला है, असंतोष किस बात का? खाने को 4 रोटी मिल रही हैं, गर्मी लग रही है, पंखा चल रहे हैं, आने जाने को गाड़ियाँ रखी हैं, असंतोष किस बात का है? अपने यहाँ जो कार है ना वो थोड़ी छोटी है। अब बोलो, अब लगा लो, अब उसको बड़ी करने के चक्कर में पूरी मनुष्य पर्याय झोंक देंगे, पूरी मनुष्य पर्याय। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी छोटी है, अच्छी नहीं लगती। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं सब ऐसे लोग रहते हैं जिनके होर्डिंग लग रहे हैं और उनकी कार हाथी जैसी दिखती है, और हमारी बाजू में जाती, मज़ा नहीं आता है। अब बोला अब लाओ, मज़ा कैसे आएगा? मज़ा तो पुण्य पलटने से आएगा, और पुण्य कैसे पलटेगा? आर ध्यान करने से, रौद ध्यान करने से। बताओ, भौंदू धन हित अघ करे, अघ सो धन नहीं होय, धर्म करत धन पाइये। शॉर्टकट है। क्या कह रहे हैं? धनवान बनना है? हाँ बनना है, थोड़ा धर्म करो, लिखा। धर्म करने से धनवान बन जाएंगे? हाँ, नियत सही होगी तो बन जाओगे। हाँ, ऊपर देखोगे और नीचे खीर खिलाओगे तो नहीं बनोगे। पवित्रता तो चाहिए। इतनी गजब बात लिखी है, ज्ञान के प्रभाव से समस्त जीव विषयों की वांछा छोड़कर क्या होते हैं? संतोष धारण करते हैं। संतोष धारण करने का मतलब समझे? जो जहां जिन परिस्थितियों में है अपने आप से कहे कि मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति में हूं। फिर आप सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, तीर्थ यात्राएं करो, जो दिखाए सो करो। और यदि आपने ये नहीं कहा तो आप पूजा करते करते असंतुष्ट, स्वाध्याय करते करते असंतुष्ट, तीर्थ यात्रा करते करते असंतुष्ट, हर चीज में खाते खाते असंतुष्ट, खाते खाते स्वाद नहीं आ रहा है, ला ले थोड़ा नमक कम है तो ज़्यादा कर ले, नमक ज़्यादा है तो थोड़ा पानी मिला ले, 5 मिनट का काम है। तो कितने नमक ज़्यादा है थोड़ा पानी मिला लो, कम है नमक डाल लो, ना मिलाएंगे ना डालेंगे, चिल्लाएंगे। जहाँ मिलेंगे वहाँ कहेंगे कल जो भोजन किया था नमक कम था, परसों जो पिछले साल जो आए थे ना आपके यहाँ नमक कम था। अरे भैया क्या क्या करेंगे हम? कहाँ तक उसको संतुष्ट होना ही। अच्छा, तीर्थंकर के जीव भी जीवन में क्या किया? तृप्त हो गए, कोई डिमांड नहीं, 0 डिमांड में चले गए। और घर में भी इसलिए रहे कि सब लोग बार बार कहेंगे ए चुप क्यों बैठे हो, बात करो, बोल क्यों नहीं? जंगल में भग गए बोले। क्यों? अब वो तृप्त हो गए, अब उन्हें किसी से कोई बात नहीं करनी है, अब उन्हें किसी को कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं सुनना है। क्यों? उन्हें साफ नजर आ रहा है कदाचित हमने मेहनत करके आपको संतुष्ट कर भी दिया और कर्म बंधे रहे तो अगली गति में किसी और को संतुष्ट करते फिरो, अगली गति में फिर और किसी को संतुष्ट करते फिरो, अगली गति में और किसी को। तो शॉर्टकट क्या है? रामचंद्र जी ने भरत को सेटिस्फाई नहीं किया, माँ को सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है तुम जो कह रहे हो ठीक है, हम निकल रहे हैं। क्या किया 14 साल तक? क्या किया? कर्म काटे, खाली नहीं बैठे। भजन चक्रवर्ती का सुनाई है ना आपने? जब वो डाली में भौरा देखा, फूल देखा, वो फूल में भौरा देखा, वो भी मरा हुआ, क्या विचार आया? हम तो पांचों ही के भोगी भय जोगी नाही, विषय कषायन के जाल माही परे हैं। जो ना बहित करूं जाने कौन गति परूं, सुतन बोला के यो बच्चे अनुसरे हैं। सब बच्चों को बोला के बिठा लिया। क्या कहा? अहो सुत जग रीति देखे के हमारी नीति,
भई है उदासी वनवास अनुसरेंगे, राजभार शीश धरो प्रजा का हित करो, हम कर्म शत्रुन की फौजन सु लड़ेंगे। अब ये तामझाम तुम संभालो, आप क्या करोगे? कर्म शत्रुओं की फौज से लड़ेंगे। सुनत वचन सब कहत कुमार तब, सारे बच्चों ने बात सुनी और फिर उन्होंने कहा, पूरा सुनने, बीच में नहीं टोका, पूरा सुन लिया, कह लो बोले तुम्हें जो कहना है, फिर बोले। सुनत वचन सब कहत कुमार तब, हम तो उगाल कुना अंगीकार करेंगे। आप बुरो जान छोड़ो हमें जग जाल बोढ़ो, तुम रही संग, हम तो तुम्हारे साथ जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके चलेंगे। हमारे माथे पर मूर्ख लिखा है क्या? जो आप तो इस झंझट से मुक्त होना चाहते हो और कर्म शत्रुओं के नाश करने की प्लानिंग कर रहे हो, और हमारे सर में, मतलब हमारी पूंछ में आग लगा रहे हो। इतने राज, इतनी संपदा, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने बंदर, इतने चीते, जो जो होते, देख क्या करो। देखो पढ़ता हूँ। ज्ञान के प्रभाव से ही समस्त जीव विषयों की वांछा रहित होकर संतोष धारण करते हैं। ज्ञान के अभ्यास से ही उत्तम क्षमादि गुण प्रकट होते हैं। लो, ज्ञान के अभ्यास से ही उत्तम क्षमादि गुण प्रकट होते हैं। भक्ष्य अभक्ष्य का, भक्ष्य माने खाने योग्य, अभक्ष्य माने नहीं खाने योग्य का, योग्य अयोग्य का, मतलब सही गलत का, उचित क्या है अनुचित क्या है इसका, त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य का विचार होता है। विचार होता है माने बौद्धिक क्षमता प्रकट होती है। ऐसे ऐसे मंदबुद्धि जीव हैं जिन्हें पता नहीं चलता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जीवों को खा जाएं, जिंदा जीवों को खा जाएं, आप समझ लो, नहीं दिमागी काम नहीं, विचार ही नहीं होगा उनको इस बात का, क्या खाएं क्या ना खाएं, विचार ही नहीं आएगा। वो विचार कब आता है? ज्ञान के अभ्यास। जब हमने ज्ञान का अभ्यास किया तो पता चला चार गति है, फलाना है, व्यवस्था है, भक्ष्य भक्ष्य का। ज्ञान बिना परमार्थ और व्यवहार दोनों नष्ट हो जाते हैं। कल क्या कहा था कि करोड़ों वर्षों में तप तपने से जो काम नहीं होता है वो काम ज्ञानियों के चुटकियों में हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? करोड़ों वर्षों के तप तपने से जो काम नहीं हो रहा था, कौन सा? कर्मों की निर्जरा का, ज्ञानियों के चुटकियों में छिन्न माह ही टरे हैं, तुरंत टल जाते हैं। तो कमाल किस चीज़ का है? हम ज्ञानाभ्यास को हल्के में ले रहे हैं। मतलब गुरुदेव श्री जो बार बार कहते थे, 2-4 कलाक स्वाध्याय तो जोइए पण जोइए, 4-6 घंटे तो स्वाध्याय होना ही चाहिए। काय के लिए होना चाहिए स्वाध्याय? काय के लिए होना चाहिए? पूरे गांव को पता चले कि हम पढ़ रहे हैं। काय के लिए होना चाहिए? कर्म काटने की दूसरी और कोई विधि नहीं। याद हो अपने यहाँ सुदीप जी आए थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, निर्जरा का सर्वोत्कृष्ट उपाय स्वाध्याय है। आप पढ़ो, क्या होगा? निर्जरा होगी। देखो, ज्ञान रहित राजपुत्र का भी निरादर होता है। ज्ञान समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के दान समान कोई दान नहीं है। दुखित जीव को सदा ज्ञान ही शरण है। ज्ञान ही स्वदेश में परदेश में आदर कराने वाला परम धन है। खासियत, ज्ञान धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता है, लूटने वाला लूट नहीं सकता है, खोसने वाला खोस नहीं सकता है, किसी को देने से घटता नहीं है। जो देता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है।
है कोई ऐसी चीज़ जो देने से डबल हो जाए? आपके पास 10 रुपया हैं, या तो हमारे पास रहेंगे या आपके पास रहेंगे। ज़्यादा होगा तो क्या होगा? आधे आधे हो जाएंगे। ज्ञान का देखो कैसा कमाल है। ज्ञान से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, ज्ञान से ही मोक्ष प्रकट होता है। सही लिख रहे हैं क्या? हाँ? तो फिर पढ़ो, दिन भर पढ़ो। अगर सही है, कल लिखा था ना, ज्ञान बिना तो एक घड़ी भी नहीं बीते, ऐसा था। गजब है। ज्ञान से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, ज्ञान से ही मोक्ष प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान आत्मा का अविनाशी स्वाधीन धन है। ज्ञान बिना संसार समुद्र में डूबने वाले को हस्तावलंबर देकर कौन रक्षा कर सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या लिखा है? ज्ञान बिना संसार में डूबने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। कोई हो तो बताओ। विद्या के समान कोई आभूषण नहीं है। विद्या बिना केवल आभूषणों से कोई सत्पुरुषों के द्वारा आदरने योग्य नहीं हो जाता है। निर्धन को भी परम निधान कराने वाला एक सम्यक ज्ञान ही है। अभी कितनी केंद्रित चर्चा यहाँ चल रही है, स्पष्ट चर्चा चल रही है। सुखी होना चाहते हो? हाँ, सब सुखी होना चाहते हैं। बताओ क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? यहाँ तो यही लिख रहे हैं, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, बाँचना चाहिए। क्यों? सारे लक्षण बता दिए। ज्ञान से ही मोक्ष है, ज्ञान से ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन की तो बहुत महिमा सुनी है। रत्नकरण श्रावकाचार्य का एक पद है, उसमें लिखा है, मित्रों, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध दृष्टि हो जाता है, नारक, त्रियंच, षट स्त्रीपन कभी नहीं वह पाता है। व्रत विहीन वे होवे तो भी नीच कुलों में नहीं होते अल्पायु दरिद्री विकृत देही नहीं होते। मतलब इतनी फैसिलिटी है उसकी। अच्छा, इतना बढ़िया है सम्यक दर्शन। ये तो बाहर की चीज़ें बताई, अंदर में अतीन्द्रिय सुख है वो अलग। इतना बढ़िया क्या? इतना बढ़िया क्या? हमें दे दो। नहीं, ऐसे लेने देने। आप पढ़ो। कैसे मिलेगा? ज्ञान अभ्यास से मिलेगा। ज्ञान से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, ज्ञान से ही मोक्ष प्रकट होता है। निर्धन को भी परम निधान प्राप्त कराने वाला एक सम्यक ज्ञान ही है। हे भव्य जीवो, भगवान वीतराग करुणा निधान गुरु तुम्हारे लिए यह शिक्षा दे रहे हैं कि, अवीक्षण ज्ञान उपयोग हमने समझा दिया, और पूरी बात समझाने के बाद अंत में वो होता है ना, कौन सा मोरल ऑफ स्टोरी, कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे ही अवीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना से क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा दे रहे हैं। हे भव्य जीवो, भगवान वीतराग करुणा निधान गुरु तुम्हारे लिए यह शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा दे रहे हैं माने सारभूत बात कह रहे हैं, मतलब की बात समझा रहे हैं। कथन तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अब शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देने में और कथन करने में थोड़ा सा अंतर है। कथन का बहुत विस्तार होता है, शिक्षा बहुत संक्षिप्त होती है। अव्वल उस्ताद सैन में समझता है। आप समझे, इशारे की बात है ये। तो शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं देखते हैं। हे भव्य जीवो, भगवान करुणा निधान गुरु तुम्हारे लिए यह शिक्षा दे रहे हैं, अपनी आत्मा को सम्यक ज्ञान के अभ्यास में ही लगाओ।